कल तक फलस्तीनियों के खून की होली खेलने वाला इजराइल हमास के ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के बाद आज मदद की भीख मांग रहा है। हर तरफ भगदड़ मची हुई है। इजराइल छोड़कर भागने वालों की एयरपोर्ट पर लाइन लगी हुई है। पूरे इजराइल में हमास का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। हमास की तरफ से दागे गए 5000 से ज्यादा रॉकेट के बाद इजराइल ने भी गजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इजराइल लगातार गजा में बमबारी कर बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बना रहा है। फलस्तीन के लड़ाकों ने इजराइल के अंदर घुसकर ऐसी कार्रवाई की जिसने इजराइल की खुफिया एजेंसी को पूरी तरह से नाकाम बना दिया। हर दिन फलस्तीनियों के खून से होली खेलने वाला, फलस्तीनियों के घरों को खाक में मिलाने वाला इजराइल फलस्तीनी लड़ाकों के एक ही हमले से घुटनों पर आ गया। कल तक अपनी ताकत का पूरी दुनिया में ढंडोरा पीटने वाला इजराइल फलस्तीनियों की तरफ से दिए गए मुंह तोड़ जवाब के आगे रोता गिड़गिड़ाता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जब से इजराइल बना है तब से लेकर आज तक इजराइल की तारीख का अनोखा सवाल है जिसने इजराइल को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया। जो इजराइल अभी तक घर में घुसकर मारने के लिए मशहूर था, हमास के लड़ाके उसके अंदर घुसकर न सिर्फ उनको घसीट कर लाए बल्कि इजराइल खुफिया एजेंसी मुसाद के भी तोते उड़ा दिए। फलस्तीन की आवाम ने इजराइल की लगाई बाढ़ को गजा से उखाड़ फेंका। गजा के बुलडोजर्स इजराइल की जानिब से लगाई गई बाढ़ को उखाड़ते दिखाई दिए। हफ्ते की सुबह का सूरज जब बादलों को चीरता हुआ निकला तो दुनिया को इसकी रोशनी में एक ऐसा तूफान दिखाई दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस तूफान की शुरुआत हुई हमास की 5000 मिसाइलों से। इसके बाद जैसे जैसे फलस्तीनी लड़ाकों के कदम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इजराइल की हवा निकलती जा रही थी। वहीं इस बार इजराइल के खिलाफ हमास की जानिब से जवाबी कार्रवाई में एक दिलचस्प चीज दिखाई दी। आसमान से उतरते फलस्तीनी लड़ाके। खुद इजरायली मीडिया ने दावा किया पैराग्लाइडर समंदर और जमीन के रास्ते इजराइल पर हमला किया गया। फलस्तीनी लड़ाके पैराग्लाइडर्स के जरिए इजराइल में दाखिल हो रहे हैं। हमास के कमांडर ने अपने बयान में कहा कि हम दुश्मन को पहले ही वार्निंग दे चुके थे। इजराइल ने हमारे लोगों पर जुल्म किया। कब्जे की वजह से इस साल सैकड़ों लोग शहीद हुए और जख्मी हुए हैं। कमाल की बात तो यह है कि 70 सालों से जो दुनिया फलस्तीन के छोटे छोटे मासूम बच्चों और औरतों की चीखों पुकार को सुन नहीं पा रही थी, वही दुनिया इजराइल की चीखों पुकार सुनने लगी। अब आपको बता दें कि हमास की जानिब से तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन के दौरान अब तक कम से कम 300 सेहूनियों के मारे जाने की इत्तला है। वहीं जख्मी होने वाले सेहूनी सैकड़ों में बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई की हालत बहुत खराब है। इजराइल ने गजा की पट्टी पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं और वार्निंग दी है कि हमास को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं इजराइल 70 सालों से फलस्तीनियों का खून बहा रहा है। जब वो ये कहता है कि बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तो यहाँ ये सवाल उठता है कि कौन सी बड़ी कीमत, जिस मुल्क के लोगों के घरों को उजाड़ कर तुमने उन्हें दर बदर की टोकरे खाने के लिए खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया, जिन फलस्तीनी बच्चों को बड़ा होने से पहले ही मौत के घाट उतार देते हो, उन्हें किस बड़ी कीमत की वार्निंग दे रहे हो। फलस्तीन की आवाम तो 70 सालों से इसकी कीमत चुका रही है। अब लगता है जैसे इजराइल की बारी आ चुकी है।